आज कनिका का दर्द आंखों में अब और न सिमट सका और आंसू बनकर बाहर बह निकल गए। जब वो अपने तलाक के कागजात पर अपनी अंतिम मोहर लगा रही थी। यह हस्ताक्षर कनिका और कुणाल के जीवन का अंतिम अध्याय था, जो फैमिली कचहरी में सदा के लिए कैद हो रहा था। गत 6 महीने से अपने बिखरे रिश्ते को बचाने के लिए कनिका ने हर वो कोशिश की जिससे उसका बिखरा रिश्ता फिर से संवर जाए उसके जीवन में, पर वो नाकामयाब रही। अपने वक्त के हाथों हार गई परिस्थिति के सामने। जिस प्यार की उम्मीद वो कुणाल से कर रही थी, वो तो कहीं पीछे छोड़ आई थी। अपने ही हाथों अपने सुखमय जीवन को नर्क बना गई थी कनिका, जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। और जब उसकी आंख खुली तब बहुत देर हो चुकी थी। जिस रिश्ते को उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसकी झोली में डाला था, उसे वह संभाल नहीं पाई। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी कनिका। बड़े लाड़ प्यार से पली बढ़ी थी, इसलिए बचपन से थोड़ी जिद्दी लड़की थी और दूसरों के बातों में जल्दी आ जाती थी। जो चीज़ उसका हो जाता तो फिर उस पर सिर्फ उसका ही आधिपत्य रहता। अपने इसी स्वभाव के कारण और दूसरों की दखलंदाजी की वजह से उसके जीवन में कई विकट परिस्थितियां आ चुकी थी, पर अपने माता पिता के कारण हर स्थिति सामान्य हो जाती थी। पर हर बार ऐसा हो ये संभव नहीं था। 3 साल पहले बड़े धूमधाम से कुणाल और कनिका की शादी हुई थी। कुणाल स्वभाव का बेहद सरल इंसान था और रिश्ते में प्यार और विश्वास को महत्व देता था। कुणाल के माता पिता भी काफ़ी समझदार और सुलझे हुए थे। वैसे तो कनिका भी इस रिश्ते से बेहद खुश थी, क्योंकि उसने जैसा परिवार चाहा था वैसा ही मिला था। कितने सारे सपनों को अपनी आंचल में समेट कर लाई थी जब उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, पर अपने ही हाथों उन सपनों को आंचल से निकाल कर बिखेर दिया था उसने। सोचा था एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, पर यूं टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएंगे। उसके सजाए सपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने। शादी के बाद जितने दिन भी कनिका अपने ससुराल में अपनी सासू माँ के साथ रही, सब अच्छे से गुजर रहा था। संध्या जी ने उसका ख्याल एक बेटी की तरह रखा था। उसे रसोई में जाने तक नहीं देती थी, यहाँ तक कि खाना भी अपने हाथों से परोस कर आती थी। पर उन्हें क्या पता था कि बहू तो बहू ही होती है, समय आने पर अपना रंग जरूर दिखाती है। खैर, शादी के 2 महीने ससुराल में रहने के बाद कनिका कुणाल के साथ मुंबई आ गई, जहां कुणाल नौकरी करता था। अच्छी खासी नौकरी थी कुणाल की। अपना छोटा सा घर भी ले रखा था उसने, और ये सब संध्या जी और नवीन जी के कारण ही संभव हुआ था। वो बेटे की कमाई पर कभी अपना हक नहीं जमाया। वे लोग हमेशा कुणाल के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए तैयारी करते रहते थे। बेटे की शादी होगी तो घर, गाड़ी, सुख सुविधा होने चाहिए, ताकि आने वाली बहू को जिंदगी में कोई तकलीफ न उठानी पड़े। ऐसी सोच थी संध्या जी और नवीन जी की। पर कहते हैं ना, जो माँ अपने बेटे बहू का भला चाहती है, उसकी बहू अक्सर उनका बुरा चाहती है। ठीक ऐसा ही था कनिका की सोच। 2 साल बाद कुणाल के काफ़ी जिद करने पे संध्या जी, नवीन जी अपने बेटे के यहाँ रहने आते हैं। इकलौता बेटा होने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों न बेटे बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहा जाए। संध्या जी बड़े अरमान से बहू को परख कर उतारी थी, इस उम्मीद में
कि बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बहू को ही बेटी बना लेंगे। साथ में उन्हें लगा अभी अभी बच्चों की शादी हुई है तो घर गृहस्थी बसाने में वो थोड़ी मदद कर देंगी। बस यही सोचकर वो खुशी खुशी बेटे बहू के पास रहने आ गई। पर उनके आते ही कनिका का स्वभाव बदल गया। ससुर जी और सासू माँ को देखकर वो हमेशा चिढ़ी चिढ़ी रहती थी। उसे लगता था कि अब तो सासू माँ और ससुर जी आ गए हैं तो उसकी आज़ादी छिन जाएगी। अब हर फैसला सिर्फ संध्या जी ही करेंगी। उनकी इजाज़त के बिना कुणाल कुछ भी नहीं करेगा और पैसे भी संध्या जी के हाथों में जाने लगेंगे। उसे लगता था कि अब उसका कुणाल पर से एकाधिकार खत्म हो जाएगा। उसे डर था कि कहीं कुणाल उसकी पकड़ से छूट न जाए। इकलौता बेटा होने की वजह से कहीं सासू माँ उन्हें अपने बस में न कर ले। इसी तरह के पता नहीं कैसे कैसे विचार अपने दिमाग में कनिका ने पाल रखा था। असल में वो पति तो चाहती थी पर उनके माता पिता नहीं चाहिए था उसे। ससुराल चाहिए था पर रिश्ते नहीं चाहिए था। संपत्ति चाहिए था पर कर्तव्य नहीं निभाना था। उसी तरह रिश्तों में सम्मान चाहिए पर सामने से सम्मान नहीं देना चाहती थी। बस इसलिए हर बात पर वो अपनी सासू माँ से तू मैं करती रहती थी। कनिका के व्यवहार में आए ऐसे परिवर्तन देखकर संध्या जी भी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि अब तक जो उन्होंने कनिका को देखा था समझा था उससे तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। हाँ, थोड़ी जिद्दी थी ये पता था उन्हें, पर बदमाश होगी ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल कनिका जब से मुंबई आई थी उसके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। ये परिवर्तन की वजह थी उसकी सहेली तनु, जो अक्सर कनिका के मन में सास ससुर के खिलाफ जहर भरा करती थी। उसकी नज़र में सारे सास ससुर एक जैसे होते हैं, जो अपने बेटे और बहू को अपने वश में रखना चाहते हैं ताकि उनका बोलबाला रहे। तनु बिगड़ी माँ बाप की बिगड़ी संतान थी, जिस पर पैसों का भूत सवार था। वह अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। अपने सास ससुर को धक्के मारकर निकाल दिया था ताकि वो कभी वापस ना आए। यही ज्ञान वो कनिका को भी दिया करती थी ताकि कनिका के सास ससुर उसके पास कभी ना आए और वो सुख चैन की जिंदगी गुजार सके। तनु की सोच कनिका के ऊपर इस कदर हावी हुई कि वो एक अच्छी बहू से बदमाश बहू में तब्दील हो गई। तनु के प्रभाव की वजह से जब कनिका हर बात पर संध्या जी को उल्टा जवाब देती थी, कभी खाना नहीं बनाती तो कभी पार्टी के बहाने दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना रहता था उसका। उस दोस्तों में कुछ पुरुष दोस्त भी थे जो तनु के कुछ खास थे। एक दिन देर शाम जब कनिका घर लौट रही थी तब संध्या जी ने कनिका को अपने एक पुरुष दोस्त के साथ बाइक पर बैठे देख लिया था। कनिका का यूं चिपक के बैठना संध्या जी को खल गया था, पर मुंह पर चुप्पी साध ली ताकि घर में गला ना हो। बेचारा कुणाल थका मारा देर रात आया करता था, क्योंकि कंपनी में वो सीनियर पोस्ट पर था, इसलिए काम का बोझ भी ज़्यादा था। कुणाल के ऊपर पहले से ही इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए संध्या जी कनिका के बारे में अभी बताना सही नहीं समझा। और वैसे भी वो पहले इस बात की तसल्ली करना चाहती थी कि कनिका और उस लड़के के संबंध कैसे हैं। कुछ दिनों तक बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब कनिका उस लड़के के साथ बाइक से उतरकर घर आ रही थी तब उस लड़के ने कनिका को गले से लगाकर बाय बाय किया। उस लड़के का ऐसा व्यवहार संध्या जी को कुछ अच्छा नहीं लगा।
और उसकी ऐसी हरकत को देखकर संध्या जी को रहा नहीं गया और वो कनिका को बोल बैठी, देख कनिका, तेरा ऐसे कुणाल के पीछे पीठ पीछे किसी पर पुरुष के साथ आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी मर्यादा में रहना सीखो बहू। तुम किसी की पत्नी हो, बहू हो, तुम घर का मान सम्मान उसे संभालना सीखो। हम लोगों से कैसा भी व्यवहार करो पर हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर मेरे बेटे के साथ किसी प्रकार का छल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। याद रखना, इसलिए बेहतर होगा खुद को संभाल ले, नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगेगी। संध्या जी की बातें सुन कनिका को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी, आप अपने काम से काम रखिए। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ज्ञान दे रही है। मुझे ये भी पता है कि किसके साथ कितना मेल जोल रखना है, इसलिए बेहतर होगा मेरे पर्सनल मामले में आप ना ही पड़े। दूसरी बात, आप यहाँ आई हैं मेहमानों की तरह, तो मेहमान बनकर ही रहे तो अच्छा होगा, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। और हाँ, बिन बुलाए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर कनिका मुँह बिचकाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कनिका के दिल तोड़ देने वाली बात सुन संध्या जी की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंसू पोंछ ही रही थी कि नवीन जी पीछे से आ जाते हैं और पीछे के से कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, संध्या, कल ही हम यहाँ से जाएंगे। बात बात पर बहू का ऐसे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब और अपमान सहन नहीं होता। मैं आज ही कुणाल से बात करता हूँ और बहू की सारी कहानी बताता हूँ। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, अभी अभी तो बच्चों की शादी हुई है, थोड़ा समय दीजिए। ये दोनों खुद को संभाल लेंगे और मुझे अपने बेटे कुणाल पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी स्थिति को अच्छे से संभाल लेगा। ऐसा करते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं। अगर कनिका का व्यवहार ऐसा ही रहा तो जरूर बता दीजिएगा कुणाल को। ठीक है कहकर नवीन जी हामी भरते, फिर बेटे को बोलकर एक दिन बाद का टिकट करा लेते। संध्या जी और नवीन जी के जाने के 1 महीने बाद कुणाल को कनिका और उसके उस पुरुष दोस्त के बारे में कुछ कुछ खबर मिलता है। साथ में तनु के चरित्र के बारे में भी उड़ती उड़ती खबर मिलती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी में हर रोज झगड़े होने लगे। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। साथ में एक दिन कनिका ने कहते कहते ये भी कह दिया कि उसने ही उसके माता पिता को भला बुरा कहकर यहाँ से भगा दिया था। जुबान से फिसला हुआ शब्द कभी कभी जिंदगी में मुसीबतों का सैलाब ला देती है। अब कुणाल एक पल भी कनिका के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहता था। अब कुणाल एक पल भी कनिका के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहता था। उसने तो ठान लिया था कि ऐसी लड़की से छुटकारा पाने में दोनों की भलाई, जो न कभी उसके माता पिता को समझ पाई और ना ही उसे और उसके जज्बातों को। जिस लड़की के खातिर कुणाल रात दिन एक कर रहा था, वही उसके पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रही थी। वो तो पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभा रहा था। हाँ, वक्त जरूर थोड़ा कम दे रहा था कनिका को, पर उसकी सारी इच्छाओं को पूरा जरूर कर रहा था। पर वो कुणाल के समर्पण के बदले ये दे रही थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। खैर, उसका दिल कनिका के लिए एकदम टूट चुका था, पर कनिका के माता पिता अपने बेटी का घर बचाने के लिए अपने दामाद कुणाल से बार बार मिन्नतें कर रहे थे कि एक बार कनिका को मौका दे दे सुधरने का। उनकी बात मानकर कुणाल ने कनिका को एक मौका भी दिया। कनिका ने पूरी कोशिश भी की,
पर कुणाल के दिल में दोबारा जगह नहीं बना पाई। कुणाल चाहकर भी वो सब बातें भुला नहीं पा रहा था जो कनिका ने उसके माता पिता के साथ किया था। वे दोनों ने तो आज तक कुछ नहीं कहा, पर संध्या जी हमेशा कुणाल को उल्टा समझाती रहती थी कि जाने दे, अभी उम्र कम है, समय के साथ घर गृहस्थी संभाल लेगी कनिका, उसे माफ कर दे बेटा। फिर भी कुणाल नहीं माना, क्योंकि कुणाल स्वभाव का बहुत सरल इंसान था। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था, इसलिए उसे कनिका का ऐसा व्यवहार चुभ गया था। तलाक के दिन जब दोनों तलाक कागजात पर अपने अपने हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी संध्या जी और कनिका के माता पिता आ जाते हैं और दोनों बच्चों को विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ने से टोक लेते हैं। कनिका संध्या जी और नवीन जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माफ कर दीजिए मम्मी जी और पापा जी, मैं अपने राह से भटक गई थी। अच्छे बुरे का फर्क करने में मैं असफल हो गई थी। मैंने आप तीनों को बहुत तकलीफ पहुंचाया, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मेरी आंखें खुल चुकी हैं मम्मी जी। बड़े शहर में आकर मैं यहाँ के आबो हवा में कहीं भटक गई थी, पर मम्मी जी मैं कुणाल से बहुत प्यार करती हूँ। उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है मम्मी जी। आप ही हैं जो हमारे बिखरे रिश्ते को फिर से संभाल सकती है। मुझे सिर्फ एक बार आखिरी मौका दे दीजिए मम्मी जी पापा जी। अगर इस बार मैं आप लोगों के सोच पर खरी नहीं उतरी तो आप लोग जो चाहे सजा दें, वो मुझे मंजूर होगा। ऐसा कहकर कनिका फूट फूट कर रोने लगती है। कनिका को अपनी गलती का एहसास होते देख संध्या जी उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, देर सवेरे आखिर अकल आ ही गई बहू, और सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जा अब अपने पति को मना, नहीं तो वो फिर से बिगड़ जाएगा। ऐसा कहने पर सभी हंसने लगते। कुणाल भी संध्या जी के कहने पर कनिका को एक और आखिरी मौका दे देता है, पर दिल से वो अभी भी माफ नहीं कर पाता है। पर उस दिन के बाद से कनिका कभी भी किसी को भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दी। उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर कुणाल भी वक्त के साथ कनिका को माफ कर देता है। प्रिय दोस्तों, हम कभी कभी अपने ऐसे दोस्तों की वजह से अपने जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं, और जब आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। आज़ादी का मतलब खुलापन नहीं होता, बल्कि अपनी मर्यादा में रहकर अपनी जिंदगी जीना होता है। अच्छे दोस्त जीवन में कृष्ण बनकर आते हैं, जो राह प्रशस्त करते हैं, और बुरे दोस्त हमारे जीवन में ग्रहण बनकर आते हैं। इसलिए दोस्ती करने से पहले दोस्त के चरित्र को अच्छे से पढ़ ले, तभी दोस्ती करें। बड़े बड़े शहरों में ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे जो सिर्फ आपका नुकसान कर जाएंगे, इसलिए सोच समझकर दोस्ती करें।